हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13.2 का चौथा क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने 1 से 3 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आप चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। कलमदान जिसमें हम कलम को रखते हैं, ये वाला घनाभ की आकृति का बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। शंक्वाकार के ये 4 गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई होगा और ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। गड्ढे की त्रिज्या मतलब शंकु की त्रिज्या, ये गड्ढा शंकु के आकार का है ना, तो गड्ढे की त्रिज्या मतलब शंकु की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। गहराई क्या हुई, मतलब शंकु की ऊंचाई हुई। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी गहराई, तो ये शंकु के आकार का ही तो बना है, ये मतलब इसकी शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इस पूरे कलमदान में कितनी लकड़ी लगी है, वही हमें आयतन निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसमें जो ये घनाभ के आकार का बना हुआ है कलमदान, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूरी दे रखी है, ये गुणा में दे रखी है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला तो हमने पढ़ रखा है ना, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर ये तीनों का हम गुणा कर देंगे 15 × 10 × 3.5, ये तो पूरे घनाभ का आयतन निकल आएगा। तो घनाभ का आयतन कैसे निकला, 15 × 10 × 3.5, ये पूरे घनाभ का आयतन निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 4 शंक्वाकार काटना है, तो इसी घनाभ से अगर हम 4 शंक्वाकार जो शंकु हैं, इनका अगर हम आयतन हटा देंगे तो पूरा जो कलमदान लकड़ी का आयतन वही बस बचेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे शंकु भी काटना पड़ेगा ना। देखो अगर हम ये घनाभ का आयतन ये पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10, 15 और 3.5 का, तो यहाँ पे शंकु नहीं, ये पूरे घनाभ का आयतन निकल रहा है। अब इसी घनाभ से हमें 4 शंकु काट के निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पे लकड़ी जो बचेगी उसी का आयतन निकलेगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, पहले पूरे घनाभ का आयतन निकालेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 शंकु का आयतन निकाल लेंगे और पूरे घनाभ से 4 शंकु का आयतन हटा देंगे, घटा देंगे, तो हमारा जो लकड़ी बचेगा मतलब कलमदान का आयतन बचेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो घनाभ की विमाएँ क्या दे रखी हैं, लिख लेते हैं, सीधा घनाभ का आयतन निकाल देते हैं, ठीक है। घनाभ की विमाएँ क्या दे रखी है, 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे घनाभ का आयतन निकालेंगे, तो ये हाइट हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, और इसको हम फिर क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोल सकते हैं, या इसको चौड़ाई या इसको ऊंचाई, ठीक है। तीनों का मल्टीप्लाई ही तो घनाभ का आयतन होगा। तो लिख लेंगे घनाभ का आयतन, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर, सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 × 10 150, 3.5 का गुणा कर देंगे 150 में, तो ये 525 आएगा, ठीक है। 525 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर 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 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या निकला, 525 सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ पे आकृति आप बनाना चाहें तो आकृति भी बना सकते हैं। यहाँ पे पहले हम घनाभ बनाएंगे एक, ठीक है, थोड़ा कम सही बन पाएगा। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको ऐसे और इसको ऐसे। यहाँ पे 4 शंक्वाकार ऐसे कटे हुए हैं, ठीक है, ऐसे 4 शंकु कटे हुए। ये गड्ढा इसकी जो ऐसे ये कटे हैं शंकु के, ऐसे शंकु बना होता है कुछ, ठीक है, शंकु ऐसे कुछ बना होता है ऐसे, ठीक है। अगर इसको नीचे से बनाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कलमदान है, ये ऐसे इसके अंदर होता है, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो यहाँ पे ये नीचे 4 शंकु कटे हुए हैं। तो हमें चित्र से ज़्यादा मतलब नहीं है, 4 शंकु में बस याद रखना है, ठीक है। अब शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, लिख लेंगे
4 गड्ढे शंक्वाकार हैं जिनकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या दे रखी है? गड्ढे की ऊंचाई बोलें या शंकु की, बात तो वही है ना, शंकु ही तो है। लिख लेंगे गड्ढा या शंकु, कुछ भी लिखें। गड्ढे की ऊंचाई, ऊंचाई बोलें या गहराई बोलें, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर। तो हम इसमें शंकु का आयतन निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे, सीधा लिख दे रहे हैं 4 शंकु, नहीं तो एक शंकु का आयतन निकालेंगे, फिर उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधा हम लिख देते हैं 4 शंकुओं का, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा? 4 हैं तो 4 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। और शंकु का आयतन क्या होता है? फार्मूला पढ़ा है ना आपने, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 4 1/3 पाई का मान 22/7। r क्या है? यहाँ पे दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे। और h क्या है? h यहाँ 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये r हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? ये हाइट हो जाएगी शंकु की, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कटे हम उसको काट देंगे। कोई कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, देखो यहाँ पे 0.2 आएगा, ठीक है। ये 1.4 है, यहाँ पे 7 है तो 0.2 आएगा। और कोई नहीं कट रहा है तो 4 × 22, ये कितना आ जाएगा? 0.25 और 0.2/3 ऐसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव को हम हटा देते हैं, तो इसको हम इसमें गुणा कर देंगे, 88 हो जाएगा 22 का 4 में। और यहाँ पे दशमलव हटा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये 25, ये 2, तो यहाँ पे कितना दशमलव आएंगे? कितने अंक बाद कितना नीचे 10 जीरो आएंगे? 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव हटाया हमने, तो यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब जो भी कटे हम उसको काट देते हैं। कोई कट रहा है, देखो यहाँ पे इसका हमने इसको काट रहे हैं ऐसे ही, 25 से 3000 कट जाएगा। अगर आप यहाँ पे सरल करना चाहेंगे तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए और यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे 1000 का ही तो हमने 3 में मल्टीप्लाई किया था, तभी 3000 हुआ था। अब यहाँ पे 3 को अलग रख रहे हैं, इसमें हम काट देंगे। 25 चौको 100, 40 आ जाएगा। और देखो कोई कट रहा है, 2 1 2, ये 20 आ जाएगा। और यहाँ पे कटेगा, ये 4 से कट रहा था, 22 आया था, हमने गुणा करके करा था ना, यहाँ पे इसको फिर से हटा रहे हैं और ये कट जाएगा 4 5 20। ऊपर क्या बच रहा है? 22 × 1 और नीचे 3 × 5, तो ये कितना आ जाएगा? 22/5 तो चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन क्या निकला? 22/15। तो लिख लेंगे चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन 22/15 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, घनाभ का भी आयतन निकाल लिया और शंकु का भी आयतन निकाल लिया। अगर अब हम घनाभ के आयतन से शंकु का आयतन घटा देंगे तो हमारा जो लकड़ी के कलमदान में लकड़ी का आयतन ही बचेगा, क्योंकि वहाँ से शंकुआकार कट जाएगा, हट जाएगा वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? घनाभ के आयतन से ये शंकु का आयतन, इस चारों शंकु का आयतन घटा देंगे। तो लिख लेंगे कलमदान में लकड़ी की मात्रा, या बोले आयतन, ठीक है, लकड़ी का आयतन, क्योंकि शंकु काट दिए हैं, हटा देंगे। तो कैसे बनेगा? घनाभ का आयतन माइनस गड्ढों का आयतन, या बोले शंकु का आयतन, ठीक है। गड्ढा ही है तो गड्ढों को लिख देंगे, गड्ढों का कुल आयतन घटा दिए उससे। तो घनाभ का आयतन कितना है? 525। गड्ढों का आयतन कितना है? 22/15।
अब इसको हम घटाएंगे इससे, इसके भी नीचे 1 होता है तो यहाँ पे भिन्न ले लेंगे। तो ये 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 37, 15 पचे 75, ये 78 हो जाएगा, -22/15। अब 78 और 75 से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3 और ये आएगा 5 और ये आएगा 7, 8, 78, 53/15। इसको भाग दे दो, इसमें दशमलव में जाएगा तो ये आ जाएगा 15 पचे 75, 3 गया, 15 दूनी 30, ये 5 गया, 15 × 45 और 15 पचे 75, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकाल रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया आपको। अब हम अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टा शंकु के आकार का है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है शंकु की। ठीक है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ऊपरी सिरा, ठीक है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या शंकु की इतनी है 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, जो गोलियां हैं शीशे की, उनकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, शीशे की गोलियां हैं बर्तन में, शीशे की गोलियां, कुछ गोलियां मतलब डाली जाती हैं। ठीक है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन कैसे समझाता है, इसको समझते हैं। शंकु है, उल्टे आकार का है। ठीक है, उसकी ऊंचाई ये दे रखी है, उसकी त्रिज्या ये दे रखी है। अब यहाँ पे आगे क्या कहता है, जो शीशे की कुछ गोलियाँ हैं उनकी त्रिज्या यहाँ पे दे रखी, शीशे की गोलियाँ हैं। ठीक है, गोलियाँ, और उस जो भरा शंकु पानी से भरा हुआ है उसमें कुछ गोलियाँ डाली जाती हैं। गोलियों की संख्या अभी पता नहीं है, हमें निकालना है। ठीक है, कुछ गोलियाँ डाली जाती हैं उसमें, और शंकु में पहले से पानी भरा था। जो शंकु के आकार का बर्तन था उसमें पानी पूरा फुल भरा था। अगर हम उसमें कुछ गोलियां डालेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, निकलेगा ना पानी। तो यहाँ पे क्या कहता है, 1/4 भाग बाहर पानी निकल जाता है। मतलब पानी जो है कि 1/4 पूरे जो बर्तन है शंकु के आकार का, उसका 1/4 भाग पानी निकल जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कितनी गोलियाँ हमने डाली हैं जो 1/4 भाग पानी निकल जाता है। हमें कितनी गोलियाँ, ये हम गोलियाँ निकालनी है। ठीक है, तो कैसे समझो, अगर हम पूरे शंकु, जो शंकु के आकार का बर्तन है, अगर हम पूरे बर्तन का आयतन निकाल लें, निकालने के बाद फिर उसका हम 1/4 कर दें, क्योंकि पानी उसका 1/4 ही तो निकलता है। जितना पानी निकला है अंदर से बर्तन से, उतनी ही गोलियाँ, उतनी ही जगह की तो गोलियाँ उसमें गई होंगी। मतलब गोलियां हम डालते गए तो पानी निकलता आ गया, जितना गोली का आयतन होगा उतना ही तो पानी निकलता रहा होगा। तो मतलब हमने 1/4 निकाला है, बर्तन का पानी निकला है, तो 1/4 गोलियां भी गई होंगी। ठीक है, इतना 1/4 गोलियों का आयतन भी उसमें गया होगा। समझ रहे हो ना आप, 1/4 भाग पानी निकला तो 1/4 भाग आयतन की गोलियाँ भी गई होंगी उसमें। तो वहाँ पर हम 1/4 भाग, जो भी बर्तन के 1/4 भाग, और बराबर हम इसमें जो गोलियों का आयतन होगा उसको बराबर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम संख्या निकाल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 1/4 भाग बर्तन में हम गोलियों के आयतन से भाग दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी गोलियों की संख्या निकल आएगी। तो चलिए इसको हम करते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम एक उल्टा शंकु बना लेते हैं। उल्टे आकार का है ना, बर्तन बोल रहा है, उल्टे आकार के शंकु के आकार का है। तो पहले हम उल्टा एक शंकु बनाते हैं जिसके आकार का एक बर्तन है। उल्टे में हम ऊपर गोला टाइप में रखेंगे। ठीक है, अब ये जो बर्तन है, ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई ये होती है ना, ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब इस पूरे बर्तन, ये शंकु नहीं, हम इसको बोलेंगे बर्तन। ठीक है, क्योंकि बर्तन जो है कि वो शंकु के आकार का ही है। इस पूरे बर्तन का हम आयतन निकालेंगे। ठीक है, और ये पूरा बर्तन जो है कि पानी से भरा हुआ है,
तो मतलब बर्तन का आयतन बोलें या पानी का आयतन बोलें, पूरा भरा हुआ है ना उससे, तो बर्तन का आयतन बोलें या पूरे पानी का आयतन बोलें। ठीक है, अगर जितना हम पानी निकाल रहे हैं तो मतलब हमारा बर्तन का आयतन भी उतना ही खाली हो रहा है। ठीक है, तो लिख लेंगे पहले जो जो दिया है। तो पहले हम इस पूरे बर्तन का आयतन निकालेंगे। तो पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार की त्रिज्या क्या दे रखी है, शंकु आकार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन बोलें या बर्तन का आयतन बोलें, बात वही है। ठीक है, शंकु या बोलें बर्तन, ठीक है, का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे दे रखा है 5 और एच का मान दे रखा है 8। तो यहाँ पे अब इसको हम देखो काटते हैं, कटेगा कोई नहीं, कटेगा ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 22 गुणे 5 25 गुणे 8/7 21। इसको गुणा कर दो, 25 8 कितना होता है 200, 200 गुणे 22 कितना हो जाएगा 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो बर्तन का आयतन निकला या बोले पानी का आयतन जो निकला, कितना निकला 4400/21। बर्तन का आयतन या पानी का आयतन, क्योंकि पानी पूरा उसमें भरा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, इसमें कुछ गोलियां हैं, शीशे की गोलियां, इसमें हमें डालना है। अब इसमें ये पूरा भरा हुआ है, अगर हम शीशे की गोलियां डालेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा, मतलब जो गोलियों का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा ना पानी बाहर। अगर कोई बाल्टी पानी से भरी हो, अगर उसमें हम कुछ चीज़ डालेंगे तो पानी बाहर निकलता है। कितना पानी बाहर निकलता है, जितना उस गोली का आयतन होता है, मतलब जो भी चीज़ डालेंगे जितना उसका आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे कहता क्या है, कुछ गोलियाँ डाली और उसमें से ये मतलब जितना भी पानी था, इसका जितना भी आयतन था उसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, इसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो इसका 1/4 आयतन की गोलियां भी डाली होंगी हमने। ठीक है, तो लिखेंगे, पहले हम गोली का आयतन निकाल लेते हैं। लिख लेंगे गोलाकार एक गोली की आयतन निकालेंगे पहले। ठीक है, एक गोली की त्रिज्या दे रखी है, तो गोले का आयतन हमें त्रिज्या बस चाहिए। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। इसको हम 1/2 भी कहते हैं, 1/2 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे गोली का आयतन, क्योंकि गोली का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन कितना हो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। ठीक है, ये 1/2 इधर लिख देते हैं। तो ये कट रहा है कहीं, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 11/7 21 सेंटीमीटर क्यूब। गोली का आयतन क्या निकला 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, पानी कितना निकला है 1/4, पूरे आयतन का 1/4 निकलता है। तो यहाँ पे लिख देंगे n गोलियों का आयतन बराबर 1/4 बर्तन का आयतन बोलें या शंकु का आयतन बोलें, बर्तन का आयतन बराबर कर देंगे उसके। ठीक है, 1/4 बर्तन का आयतन क्या था 4400/21 और यहाँ पे गोलियों का आयतन क्या था 11/21। लेकिन यहाँ पे n का हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे n का हम गुणा कर देंगे, n गोलियाँ निकालनी है। अभी गोलियों की संख्या पता नहीं है, तो यहाँ पे n गोलियाँ मान लेते हैं हम। अब n बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 1/4
गुणे 4400 बटे 21, ये उधर जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 21 ऊपर हो जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, 21 से 21 कट जाएगा, ये 11 से ये कट जाएगा, ये चौक 44, 400 आ जाएगा। अब ये 4 ये क्या 1/4, इसको फिर से लिख देते हैं, 400 कट जाएगा, कितना आया 100। गोलियों की संख्या क्या आई 100। तो यहाँ पे हमने गोलियों का आयतन और बर्तन का 1/4 के आयतन के बराबर कर दिया, तो गोलियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब हम 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है, ऊंचाई 220 है और आधार व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। मतलब एक नीचे पहले एक बड़ा बेलन बना है, फिर उसी के ऊपर अध्यारोपित मतलब आरोपित है छोटा बेलन, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, मतलब बेलन के ऊपर बेलन एक लोहे का स्तंभ बना है। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, वजन ज्ञात करना है, वेट ज्ञात करना है। ठीक है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, मास, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। मतलब 1 सेंटीमीटर आयतन जो निकलेगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में ही तो निकलेगा, द्रव्यमान क्या मात्रा क्या है ग्राम किलोग्राम है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होता है लगभग 8 ग्राम होता है। फिर हम मान रख देंगे इसकी जो भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आयतन निकलेगा उसको हम 8 से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 मान के फिर हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 6ठा क्वेश्चन है, अब पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। ठीक है, बड़ा शंकु और उसके ऊपर एक छोटा शंकु आरोपित करना है। तो पहले हम एक बड़ा शंकु बना लेते हैं। ये हमने एक शंकु बनाया। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक शंकु और रखा जाएगा। पहले हम इसकी जो भी ऊंचाई दी है, त्रिज्या दी है, उसको हम देख लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 220 सेंटीमीटर और व्यास कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमें एक बेलन और रखना है, तो यहाँ पे एक बेलन और ले लेते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, अब इस बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोलता है हमें, ये एक क्या बन रहा है, ये एक स्तंभ बन रहा है और इस स्तंभ का हमें क्या निकालना है द्रव्यमान निकालना है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है। तो जो भी हमारा आयतन निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब में उसका हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा द्रव्यमान में ग्राम में मान निकल आएगा। तो पहले हम लिख देंगे, पहले हम बड़े बेलन का आयतन निकालेंगे, फिर उसके बाद हम छोटे बेलन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे तो दोनों बेलन का आयतन हो जाएगा, फिर हम उसका 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम के बराबर है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन। तो चलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। बड़े बेलन की ऊंचाई, पहले उस बड़े बेलन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी दे रखी 220 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्या दे रखी है, त्रिज्या मतलब आर कितनी है 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन पाई r² मतलब 22/7। आर क्या है, आर 12 गुणे 12, एच क्या है 220। अब देखो इसको
काटो, कितना आएगा ये। अभी आप इसको इतना ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इतना ही रखें। अब छोटे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई देख लेते हैं, उसका आयतन निकाल लेते हैं। छोटे बेलन की ऊंचाई h कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, छोटे बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, 22/7, r का मान 8, h का मान 60। इसको भी हमें इतना ही लिखे रहेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए इधर भी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकालेंगे वो सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है और क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलता है, ठीक है। तो हमने बड़े बेलन का आयतन निकाल लिया और छोटे बेलन का आयतन निकाल लिया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो पूरा जो लोहे का स्तंभ है, पूरे लोहे के स्तंभ का आयतन निकल आएगा अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम लोहे के स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। बड़े बेलन का आयतन कितना है, 22/7 × 12 × 12 × 220, प्लस छोटे बेलन का आयतन 22/7 × 8 × 8 × 60। अब देखो सबसे अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो कुछ टाइम लगता, गुणा करते तो। यहाँ पे हमने वहाँ पे हमने गुणा नहीं किया था, तो यहाँ पे आसान क्या हो रहा है, देखो जो भी कामन होगा हम सबसे पहले उसको हम कामन ले लेते हैं। 22/7 कामन है, कामन ले लेंगे। गुणा करना हमारा आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 22/7 कामन लिया, और कुछ कामन दिख रहा है, देखो और भी कामन है क्या, देखो 12, इसमें 12 भी कामन ले लो, ठीक है। यहाँ पे 12×5 = 60 होता है ना, तो 12 भी इसमें से कामन है। अब इतना पहले हम कामन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 12 × 220, प्लस इधर क्या बचेगा, 8 × 8 × 5, ये 12×5 = 60, इससे हट जाएगा 60 से, ठीक है। अब यहाँ पे 22/7 × 12, अभी देखो इसमें और कुछ कामन है, हाँ अभी कामन है, क्या कामन है, देखो यहाँ पे 4 है और इसमें भी 4 है, 4 भी कामन ले लो, ठीक है। 4 × 3 = 12, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा 220 ही रहेगा, ये 4 दूनी 8, 8 × 5, ठीक है। अब हमने ज़्यादातर तो कामन ले लिया है, अभी भी 2 भी कामन है, लेकिन अब हम 2 नहीं कामन लेंगे, ठीक है। अब सीधा हम क्या करते हैं, 4 भी अभी भी कामन है, 4 देखो इसमें भाग जाएगा ना, 4 इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो अब सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या ज़्यादा गुणा करेंगे, अब तो आसान ही कुछ लग रहा है। 12 36 बचाओ 48, और इसको हम पूरा जोड़ देंगे गुणा करके, यहाँ फिर गुणा रखे चिन्ह रख देंगे, तो ये कितना जाएगा, 660, प्लस ये 8 दूनी 16, 5 16 80, तो ये कितना जाएगा, 22/7 × 48, ये जाएगा 0, 8 6 14 और 6 1 7, 740 सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसको जोड़ दिया, छोटे बेलन का आयतन और बड़े बेलन का आयतन दोनों को जोड़ दिया, तो पूरे लोहे के स्तंभ का आयतन ये निकल आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दे रखा है, लिख लेंगे वो चीज़, चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम के, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये भी जितना भी सेंटीमीटर क्यूब निकला है ये वाला हमारा, इसका हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्तंभ, ठीक है, में लोहे का
द्रव्यमान 8 गुणे ये पूरा कर देंगे 22/7 गुणे 48 गुणे 740। इसका आप भाग दे दीजिए, अब जो भी भाग जाए। पहले गुणा कर लो, करना हो तो ठीक है, जैसे भी आपको आए आप कर लीजिएगा। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, 48 गुणे 740/7। ठीक है, तो ये चीज़ आप करेंगे तो आंसर जो आएगा 893.074 यही आएगा। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ आएगा, लेकिन ये किलोग्राम में रहेगा। ठीक है, कैसे? अब हम कोई भी चीज़ अगर ग्राम में होगी तो उसको हम किलोग्राम में बनाने के लिए उसमें हम 1000 का भाग देंगे। तो यहाँ पे आपको 1000 का भाग देना है, तो ये चीज़ आ जाएगा आसानी से। ठीक है, लेकिन ये किलोग्राम में रहेगा। यहाँ पर किस में था? यहाँ पर ग्राम में था। हमने 1000 का भाग दिया तो किस में आ गया? किलोग्राम में आ गया। ठीक है, आंसर जो आपका आएगा वो किलोग्राम में ही आएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो अब हम अगली वीडियो में 7वां और 8वां क्वेश्चन चालू करेंगे। इसमें हमने 6 नंबर तक क्वेश्चन चालू कर लिया है, 3 क्वेश्चन 4, 5, 6। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।